हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेरे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए वेब टेक्नोलॉजी। ये सेकेंड यूनिट का है स्टूडेंट्स। वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे HTML। HTML क्या होता है दोस्तों? HTML जो होता है वेब पेज बनाने के लिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है दोस्तों। ये हमेशा वेब पेज बनाते हैं। जैसे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, जैसे हम कोई ब्राउज करते हैं, गूगल खोलते हैं, तो गूगल का पेज, फर्स्ट पेज, वो हम कैसे बनाए, कैसे बना होगा, या कोई भी सर्च करते हैं तो फर्स्ट पेज जो कैसे बनता है, तो वो सब जो है HTML के थ्रू बनता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है HTML। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग HTML टेस्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यह जो है वो किस तरह कार्य करता है उसके बारे में बताया है। HTML एक्ट्स एज अ फाउंडेशन टू होल्ड एवरी वेबसाइट। है ना, क्या होता है, एक प्रकार का फाउंडेशन की तरह यह क्या करता है, कार्य करता है। और ये जो है प्रत्येक वेबसाइट पे होल्ड होता है, या क्या रहता है, फिक्स रहता है। वैसे ही HTML इज एन लैंग्वेज विच इज इजी टू लर्न एंड वर्क ऑन ऑन टेक सिस्टम। मतलब ये टेक सिस्टम पर आधारित कार्य करने वाली एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम आसानी से सीख सकते हैं, है ना, आसानी से सीख सकते हैं और इससे कार्य कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इन इन दिस लैंग्वेज each tag affects content that has that has been placed in that particular tag। मतलब हर टैग्स का क्या होता है, अपना अपना अफेक्ट होता है दोस्तों। और ये जो होता है कंटेंट रखता है, और साथ में किसी भी पर्टिकुलर टैग में या प्लेस में उन सब के लिए अलग अलग उनका महत्वपूर्ण उपयोग होता है दोस्तों, अफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, HTML टैग लेबल वेरियस पीसेस ऑफ कंटेंट। मतलब HTML का जो लेबल किया जाता है, मतलब पहले कौन आएगा, पहले टाइटल आएगा कि हेडिंग आएगा कि बॉडी आएगा, ये सब जो है वो पीस के रूप में, कंटेंट ऑफ पीस के रूप में क्या होता है, विभिन्न कंटेंट ऑफ पीस के रूप में अरेंज होता है। जैसे कि हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर टेबल एंड सो ऑन। इस टाइप से आपका क्या होता है वहाँ पे मौजूद होता है। अब बात करते हैं कि HTML को कैसे बनाते हैं, कहाँ पे बनाते हैं। तो पहला चीज़, जैसे हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर में हमारे पास क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट में होम रहता है। होम जिसमें हम टच करते हैं तो हमारा हर चीज़ दिखाता है, डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, ऊपर में बगल में लिखा रहता है कंट्रोल पैनल वगैरह, या फिर माई कंप्यूटर ऐसा लिखा होता है, डॉक्यूमेंट लिखा होता है। तो ये सब जो लिखा होता है, ये होम को जैसे ही टच करते हैं तो ऊपर में जस्ट आ जाता है दोस्तों। ठीक, तो उसी में होम में ही हम क्या करेंगे, एक एक्सेसरीज का ऑप्शन होता है। उस एक्सेसरीज के ऑप्शन में हम लोग नोट पैड का एक ऑप्शन होगा। उस नोट पैड के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल क्या मिलेगा हमको, न्यू फाइल मिलेगा दोस्तों। तो न्यू फाइल मिलेगा, उस न्यू फाइल में हम लोग ये टाइप करेंगे, इस ये जो सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको हम टाइप करेंगे। अब जब टाइप कर लेंगे कंप्लीटली तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ही टाइप करते हैं तो हमको सेव करना होगा दोस्तों। तो सेव करने के लिए हम नोट पैड के एक ऑप्शन में जाएंगे और उसको सेव करेंगे। तो सेव करते हैं, और सेव करने के बाद उसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब जैसे कई बार होता है ना कि हम डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं कि DOC लिखना पड़ता है, या फिर हमको PDF में सेव करना होता है तो .PDF लिखना पड़ता है। तो वैसे ही हमको HTML में सेव करना है, इसलिए .HTML लिखना पड़ता है जब सेव करते हैं तब। फिर बाद में जब हम सेव कर लिए रहते हैं तो उस ऑप्शन को ब्राउज़र में हम जाके सर्च कर सकते हैं, उसका नाम लिख देंगे, फाइल नेम एंड .html करेंगे तो ब्राउज़र में जो भी आप सेव करके रखेंगे वो खुल जाएगा, और हेडिंग वगैरह बढ़िया से आ जाएगा दोस्तों।
ठीक है, ये एक ऑप्शन है। और हम जहाँ पे हम उस फाइल को सेव करके रखे रहेंगे, वहाँ से भी सेविंग प्लेस से भी हम उसको क्लिक करेंगे तो अपने आप HTML डॉक्यूमेंट जो है वेब पेज के रूप में, वेब पेज जो कि होम पेज में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, तो उस पेज के रूप में निकल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमको HTML को किस तरीके से लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं, तो ये लेस देन और ये ग्रेटर देन जो साइन है वो आगे पीछे होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो मैं लाइन खींचा हूँ, इस लाइन को खींचने का तात्पर्य है कि ये जो है एंडिंग है, ये इंड हुआ है, मतलब ये जो है डॉक्यूमेंट में आपका दिखाई नहीं देगा दोस्तों। ये हमारा अपने जानने के लिए है, मतलब ये जो है वो कमेंट जो है हमारे पास, जो हम जानते हैं सामान्य कमेंट जो होता है अपने सीखने के लिए, अपने जानने के लिए, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरी चीज़, जब हम यहाँ पे कोष्टक लगा के यदि हम HTML लिख लेते हैं दोस्तों, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में, तो HTML लिखते हैं, तो यहीं से हमारा जो बनाना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये HTML का क्या है, स्टार्टिंग है दोस्तों। HTML का क्या है, स्टार्टिंग टैग है, स्टार्टिंग टैग है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, HTML को स्टार्ट करते हैं, उसी के जस्ट नीचे हमें हेड डालना पड़ता है कि क्या हेडिंग है, क्या होगा। HTML के अंदर हेडिंग एक टैग होता है दोस्तों, तो उसको हमको हेडिंग बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उस हेडिंग का टाइटल क्या है, तो उसके लिए हम टाइटल एक टैग का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो ये टाइटल का यूज़ करेंगे। और इस टाइटल में हमने जैसे मैंने दिया है पेज टाइटल, इसका नाम दे दिया है, तो उस टाइटल में लिखा होगा पेज टाइटल। जैसे गूगल लिखे हुए तो गूगल लिखा है यहाँ पे। अब जैसे ही हम ये पेज टाइटल लिखेंगे, उसके बाद इस टाइटल को क्लोज भी करना होगा, तो क्लोज जब करेंगे तो ऐसा, ये जो हम स्लेश लगाएंगे दोस्तों, ये वाला जो साइन है वो स्लेश साइन लगाएंगे बीच में, तो ये टाइटल जो है क्लोज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो है टाइटल का एंडिंग है, टाइटल का एंडिंग टैग है, ठीक है। एंड देन शुरू में जब जैसे शुरुआती जो टैग होता है उसको, यहाँ का जो है वो इनिशियल टैग है, स्टार्टिंग टैग है टाइटल के लिए। नेक्स्ट, जैसे ही टाइटल कंप्लीट हो जाता है, जब आप टाइटल दे देते हैं तो इस हेड को क्लोज करते हैं। तो ये क्लोज करने के लिए फिर ये स्लैश ऑप्शन का यूज़ करते हैं दोस्तों बीच में, तो ये वाला जो है ये हेडिंग को क्लोज कर दिए। अब जैसी हेडिंग कंप्लीट होता है तो हम देखते हैं, जैसे हमारा जो हेडिंग कंप्लीट होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट हम सर निकालते हैं, तो निकालने के बाद हमारे पास क्या होता है, फ्रंट पेज में क्या लिखा होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है नीचे में कि हाँ दिस इज माई, जैसे आप कोई भी सर्च किए या इमेज सर्च किए, तो इमेज में नीचे में जैसे इमेज को क्लिक करेंगे, उसके अंदर जब जाके देखेंगे, या कोई डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो अंदर जाके देखेंगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो वो लिखा कहाँ पे रहता है, तो वो रहता है, लिखा रहता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे बॉडी टैग बनाएंगे, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों वो सारी चीज़ बॉडी के अंदर में लिखा रहेगा। तो बॉडी के अंदर भी हम लोग हेडिंग डालते हैं। तो बॉडी के अंदर जैसे आप बुक निकालते हो, तो बुक निकालने पे बाद में आपको देखना HTML का हमको बुक निकालना है, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू HTML जैसे फ्रंट में लिखा है, तो ये फ्रंट में दिख रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे जस्ट बॉडी के जस्ट नीचे में H1 बताना पड़ता है कि हमारा जो हेडिंग है, शुरुआत क्या है। जैसे हमारे इंट्रोडक्शन टू HTML था, तो वैसे ही हमने हेडिंग डाला है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई, हमने ऐसे ही अपने से डाला है माई फर्स्ट हेडिंग, ऐसे करके डालते हैं दोस्तों। फिर यदि आप चाहें तो इसके अंदर भी सब हेडिंग भी डाल सकते हैं, जिसको हम H2 के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ H2 लिखेंगे और स्लेश लगा के इसको क्लोज करेंगे। अब वैसे ही यहाँ पे P के बारे में बात करेंगे, तो जैसे हम हेडिंग डाल दिए, और हेडिंग डालने के बाद हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ये पैराग्राफ लिखते हैं, ये इस टाइप के पैराग्राफ लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पैराग्राफ लिखना पड़ता है। तो जस्ट हेडिंग के जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखे हैं, पैराग्राफ लिखे हैं। तो मैंने अपने से ऐसे लिखा है माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैंने जो भी आप चाहो तो इसके बारे में लिखना होगा, तो यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन टू HTML है उसको यहाँ पे नोट कर देना या लिख देना, और यहाँ पे जो है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरे ये सबको,
है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये आप सब जो भी लिखना था वो जो कंटेंट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप बॉडी को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए स्लेश ऑप्शन का यूज़ करना है दोस्तों। फिर जैसे ही बॉडी क्लोज हो जाएगा तो हमारा जो HTML जो हमने इनिशियल किया था, स्टार्टिंग किया था, उसको भी इंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग HTML का इंडिंग टैग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा, कंप्लीट करने के बाद हम होम पेज में जाएंगे। होम पेज में ये सब जो है हम किस में लिखना है, नोट पैड में लिखना है। तो नोट पैड में जाके हमको सेव करना है। क्या करना है, सेव करना है। यहाँ पे हमको सेव ऑप्शन मिलेगा और उस सेव ऑप्शन में जाके हमको सेव करना है। और सेव करने के बाद फाइल का नाम अपने से कोई भी जो भी आप नाम लिखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन साथ में .html लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो साथ में .html जब लिखेंगे ना तो आपका जो फाइल है वो HTML फाइल के रूप में सेव हो जाएगा। फिर बाद में आप उसको जब चाहें उसको देख सकते हैं। HTML ब्राउज करके आपका सीधा ब्राउज़र में आपका ये दिखाई देगा और वेब पेज आपका ये कंप्लीट बना बनाया होगा दोस्तों। तो आइए इसके आगे देखते हैं HTML हेडिंग क्या है। हेडिंग का इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों। तो हेडिंग का इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि हेडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट इन HTML डॉक्यूमेंट, है ना। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, हेडिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो पहले शुरुआत देखते हैं हेडिंग अच्छा होना चाहिए, जो उसी के बाद उसके आगे का देखते हैं। यदि हेडिंग ही अच्छा सा ना लिखा हो तो हमारे पास हेडिंग ही नहीं पता हो कि तो अंदर में क्या कंटेंट है तो सबको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हेडिंग हम चेक करते हैं कि अच्छा क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि दे आर डिफाइंड विथ H1 to H6 टैग्स। हमने बोला था दोस्तों कि H1 से लेके H6 तक का हम कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। जैसे पहले H1 जो हेडिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के जस्ट नीचे जो होता है वो सब हेडिंग के रूप में उसको दिया जाता है दोस्तों। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज डिनोटेड एज H1 एंड लिस्ट इंपॉर्टेंट इज डिनोटेड एज H6। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो H1 होता है और जो लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है मतलब कम इंपॉर्टेंट होता है वो कि H6 होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग HTML में बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं HTML पेज स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले हम HTML करेंगे, फिर हेड करेंगे, फिर टाइटल देंगे और टाइटल वो पेज टाइटल में टाइटल को क्लोज करेंगे। जैसे ही टाइटल क्लोज होगा हेड को क्लोज करना है। हेड क्लोज करने के बाद बॉडी स्टार्ट करना है। बॉडी स्टार्ट करने के बाद आप H1 का मतलब जो हेडिंग है उसको देंगे। फिर पैराग्राफ जो भी है आपका लिखना है उसको लिखेंगे यहाँ पे। फिर हो सकता है एक ही पैराग्राफ ना हो, 2-3 पैराग्राफ हो, तो हो सकता है आप जितना भी पैराग्राफ आपको लिखना है तो इसके पी के अंदर में आप हर एक लाइन में जस्ट नीचे जाते जाएंगे, तब आपको ये पैराग्राफ लिखते चलना है। फिर बॉडी को क्लोज करना है और फिर HTML को क्लोज करना है। फिर बाद में आपको सेव करके .html करके आपका जो पेज है वो कंप्लीट कर देना है दोस्तों। तो इस तरीके से हम HTML का मेन चीज़ देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि HTML सेक्शन। HTML सेक्शन क्या क्या होता है। तो HTML में मेनली 2 सेक्शन होते हैं। जो पहला जो होता है वो हेड सेक्शन होता है, जो कि पहला वो हेडिंग होता है, और दूसरा जो होता है वो बॉडी सेक्शन होता है दोस्तों। तो हेड में हम या तो हम टाइटल दे सकते हैं, हो सकता है उस टाइटल का स्टाइल मतलब बड़ा हम लोग जो लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर में आए, बोल्ड आए, ये सब जो है हम स्टाइल के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे बोर्ड वगैरह लिख सकते हैं, सेंटर लिख सकते हैं या फिर इटालियन लिख सकते हैं। हो सकता है कि जो भी हम आप यहाँ पे दें वो आपका दिखे, है ना। नेक्स्ट जो होता है सब्सक्रिप्ट होता है, मतलब हो सकता है कि हमको सब्सक्रिप्ट की ज़रूरत पड़े तो नीचे में आए वो, है ना। तो ये इस सब्सक्रिप्ट की बात होता है। वैसे ही मेटा एक ऑप्शन होता है दोस्तों, वैसे ही उसका भी यूज़ होता है। लिंक भी दिखाना चाहिए हमको वेब पेज जब सर्व करते हैं तो HTTP डॉट करके / करके एक हेडिंग दिखाता है, लिंक दिखाता है दोस्तों। तो वो ये लिंक यहाँ पे हम हेड में ही लिख सकते हैं दोस्तों। और फिर बात करते हैं हेडिंग को क्लोज करने का। तो लास्ट जो होता है वो हेडिंग क्लोज होता है दोस्तों। अब
ऐसी बात करते हैं दूसरे सेक्शन के बारे में। तो दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है बॉडी। बॉडी जो है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, H1 से H2, वैसे H6 तक कंप्लीट कर सकते हैं, वैसे पैराग्राफ लिख सकते हैं दोस्तों। और पैराग्राफ के जस्ट नीचे हम ए की फॉर्म में, ए मतलब यहाँ पे जो है वो इस पैराग्राफ का जो हम बोल सकते हैं टाइटल में, जैसे स्टाइल क्या है उसका, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, या सेंटेंस लेटर में, तो वो इसके माध्यम से होता है दोस्तों। और उसके बाद फिर लास्ट हमें बॉडी को क्लोज करना है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट HTML कंप्लीट होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट मैं टॉपिक में आपको वीडियो में शेयर करूंगा HXML एंड CSS, इसके बारे में एक टॉपिक शेयर करूंगा दोस्तों। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट।